हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग स्मॉल केस का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड स्मॉल केस के बारे में काफ़ी कमेंट्स आया था आपका कि स्मॉल केस का सीरीज स्टार्ट कीजिए, स्मॉल केस समझाइए। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो स्मॉल केस का होने वाला है। तो सबसे पहले स्मॉल केस होता क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा ईटीएफ्स हम लोग ट्रेड करते हैं अभी तक। एंड अगर आप ईटीएफ्स के स्ट्रैटेजीज नहीं देखे हैं पास्ट का मेरा, तो देख लीजिए। कल का लास्ट वीडियो जो है वो उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं। ईटीएफ्स का गूगल शीट भी शेयर किए हैं जिसमें ऑटोमेटिकली ईटीएफ्स उसमें फिल्टर होके आते हैं। एंड एक चार्टिंग का भी स्क्रीनर हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो उस मेथड में क्या है कि हम लोग ईटीएफ्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड वो ईटीएफ जो है वो प्री डिफाइंड है, मतलब उसको बनाया गया है कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स के साथ। बट अगर हम लोग चाहते हैं कि खुद के स्टॉक्स में ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स का हम लोग एक ईटीएफ खुद का बना सकते हैं। ठीक है। एंड उसी को हम लोग स्मॉल केस बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारा स्टॉक फिल्ट्रेशन का कोई तरीका है, उससे हम लोग 20 स्टॉक फिल्टर करते हैं। तो 20 स्टॉक को हम क्या करेंगे कि स्मॉल केस में डाल देंगे। एंड उसमें हम एक साथ इन्वेस्ट करेंगे एंड एक साथ उसमें से एग्जिट लेंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं, जैसे देखिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर देखिए स्टॉक ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा है, बट उसको सब लोग नहीं कर सकते। पर्सनली हम भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हेक्टिक जो है वो होता है। हम लोगों को रोज स्टॉक्स जो है देखना पड़ता है, इसीलिए हम ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं, सॉरी ईटीएफ ट्रेडिंग करते हैं। बट स्टॉक्स का जब बात आता है तो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हम ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड ईटीएफ शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में करने का स्टॉक्स का सबसे बेस्ट तरीका है स्मॉल केस। कैसे? मान लीजिए कि हम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड एक एक स्टॉक को हम पिक करते हैं और बाई करते हैं, सेल करते हैं, सॉरी बाई करते हैं एंड होल्ड करते हैं। एंड हमारा मोटिव ये है कि 1-2 साल इसको होल्ड करेंगे। बट हमारा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड में ये हो जाता है कि इसमें जितने स्टॉक्स हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो सारे स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म करने चाहिए। अगर हम 20 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि 20 परफॉर्म करने चाहिए। अब जिसको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है वो क्या करता है, जो जो स्टॉक्स प्रॉफिट में आते जाएंगे अच्छा खासा उसको वो बुक करते जाएगा। एंड जो जो लॉस में आते जाएंगे उसको वो होल्ड करते रहेगा। तो उससे क्या होगा कि लॉसेस तो होगा ही, बट पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर आप लॉसेस को बुक करेंगे, अगर आप कोई पोटेंशियल बेटर स्टॉक्स में अगर आप डाल देते तो उस समय आप ज़्यादा रिटर्न बनाते। तो जो हमारा कैपिटल डिप्रिशिएट हुआ है वो हमारा सिर्फ एक लॉस नहीं है, हमारा एक अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, वो भी एक सबसे बड़ा लॉस होता है। बट यहीं पे जब हम लोग एक साथ एक पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग मान लीजिए कि सेम 20 स्टॉक को स्मॉल केस में डाल दिए और उसके बाद इन्वेस्ट किए, तो क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, प्रॉफिट वाइज लॉस वाइज सब कुछ सेम रहेगा, बट फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे साइकोलॉजिकल, वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। और वो ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि हम लोग, जैसे मान लीजिए एक स्मॉल केस यहाँ पे हम बनाए हैं। लास्ट सेशन में, जैसे संडे को हमारा कम्युनिटी में सेशन था, उसमें हम लोग एक सेक्टर रोटेशन का 2025 से 2027 का पोर्टफोलियो बनाए। अब इसमें पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक्स हैं टोटल। अब इस स्टॉक्स में जितने भी इसमें स्टॉक्स हैं, अब क्या इसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ मेरा कोई एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल नहीं। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो को ऐसा बनाया गया है कि जो भी इंडेक्सेस हैं मार्केट में उसको बीट कर दें, बस इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब अगर हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं इससे, तो क्या अगर इसमें 25 स्टॉक्स हैं और उसमें अगर 15 ही चले या 10 ना चले, तो क्या हमको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ओवरऑल रिटर्न देख रहे हैं। एंड यहीं पे सबसे बड़ा एक फैक्टर आता है। जब आप ओवरऑल रिटर्न देखने लगते हैं, तो जब हम इस स्टॉक को या पोर्टफोलियो को 2027 में जाके एग्जिट करेंगे, मान लीजिए, तो 27 में एग्जिट करेंगे बेस्ड ऑन टोटल रिटर्न्स। मान लीजिए टोटल रिटर्न्स इसका 60% है, तो हम 60% पे एग्जिट कर देंगे टोटल पोर्टफोलियो। अब उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा स्टॉक जो है वो चला, कौन सा स्टॉक नहीं चला। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रॉफिट वाले जो लॉस वाले स्टॉक्स थे वो मेरे बुक हो गए। एंड अब नेक्स्ट हम स्मॉल केस बनाएंगे और नेक्स्ट उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, तो मेरा पोटेंशियल ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हो गया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर एक कोई पर्सन इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करके और उसमें इन्वेस्टिंग कर रहा है एंड एक स्मॉल केस बना के कर रहा है। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है, वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। एंड अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आपके ब्रोकर में पड़ा हुआ है, तो हम उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड जो प्रॉफिट्स में आते हैं उसको हम बुक करते हैं, एंड जो लॉसेज में होते हैं उसको हम होल्ड करते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाता है। बट जहाँ पे हम लोग
बट यहाँ पे हम उसको पोर्टफोलियो लेवल पे ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी इसमें अच्छा होता है। तो सिंपल ये डिफरेंस है, और मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइकोलॉजिकल डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोग स्मॉल केस यूज़ करते हैं। अब स्मॉल केस बनाना कैसे है, तो स्मॉल केस का अकाउंट जो है वो पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा। एंड स्मॉल केस अकाउंट ओपन करने के बाद जो जो चीज़ें ये मांगेगा सारी चीज़ें दे दीजिएगा। ब्रोकर से कनेक्ट करना होता है, ब्रोकर से कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्रिएट ऑप्शन में जाके एंड क्रिएट अ स्मॉल केस करना है। अब यहाँ पे हमको स्मॉल केस क्रिएट करना है। अब हमारा किस बेसिस पे हम स्मॉल केस क्रिएट करें, मतलब क्या बेसिस है हमारा, क्या लॉजिक है, किस लॉजिक पे हम स्टॉक्स को फिल्टर करें। तो सिंपल एक लॉजिक है, लास्ट वीडियो में आपको बताया है। RSI का जो स्ट्रैटेजी हम लोग ETF में यूज़ करते हैं, सेम RSI का स्ट्रैटेजी हम लोग स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बट फंडामेंटल्स भी हम उनको देखना पड़ेगा। लेकिन खैर हम लोग फंडामेंटल्स आज के वीडियो में नहीं देखते हैं, सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे क्या करते हैं कि स्मॉल केस बनाते हैं एंड देखेंगे कि क्वार्टरली बेसिस पे वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हम भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोगों को भी कोशिश नहीं करना है इन्वेस्ट करने का। सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि स्मॉल केस बनाते कैसे हैं एंड एक मेथड यूज़ करके हम लोग स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करते हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्मॉल केस में। ठीक है, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी बताए हैं जिसका स्क्रीनर शेयर किए हैं, एंड इस स्क्रीनर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ऐसा कोई स्टॉक या ऐसा कोई ETF जो कल के दिन RSI 50 के नीचे था एंड आज के दिन RSI 50 के ऊपर क्लोज हो रहा है, वो हमको फिल्टर होके आ जाता है। ठीक है, तो जनरली 50 के ऊपर RSI जब निकलता है डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली पे या मंथली पे, तो वो स्टॉक या इंडेक्स जो है वो मोमेंटम में जाने का बहुत उसका अच्छा चांस होता है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें स्मॉल केस जब भी बनाते हैं तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि स्मॉल केस में हम 1 1.5 साल 2 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहें। क्योंकि आप लोग अगर स्टॉक्स फिल्ट्रेशन अच्छे किए हैं तो किसी भी स्टॉक में सबसे बेस्ट रिटर्न जो बनता है वो 3 साल के पीरियड में बनता है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो भी इतना अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा, एंड उससे कम होल्ड करेंगे तो भी उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा। अगर आप 1.5 से 3 साल अगर आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, अच्छे स्टॉक को, तो मेजर सबसे उसमें जब उसके पूरे लाइफ टाइम में जो सबसे बड़ा मूव होता है ना, वो कैप्चर आप कर सकते हैं 1.5 से 3 साल में। तो इसीलिए हम लोग को स्मॉल केस में जब इन्वेस्ट करना है या उसमें बनाना है तो थोड़ा सा लॉन्गर व्यू जो है वो रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेली के जगह पे हम लोग मंथली करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा स्टॉक्स चाहिए जो मंथली कैंडल में RSI के 50 के नीचे हो। ठीक है, जिस चार्ट में आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं, मान लीजिए कि PSU बैंक के एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मंथली टाइम फ्रेम हमको क्या चाहिए कि RSI 50, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से PSU में RSI 50 यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टॉक जो मंथली कैंडल में RSI के 50 के नीचे हो एक मंथ पहले, और करेंट मंथ में वो RSI 50 के ऊपर क्लोज हो गया हो, तो वो क्या होता है, वो जनरली स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बैक टेस्ट कीजिएगा, मंथली कैंडल पर जाकर बैक टेस्ट कीजिएगा, इसका आपको स्ट्रेंथ जो है वो पता चलेगा। तो सिर्फ इसी लॉजिक पे हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा स्टॉक हम लोग फिल्टर कर रहे हैं जिसमें मंथली बेसिस पे वो एक मंथ पहले, जैसे यहाँ पे लिखेंगे एक मंथ पहले वो, सॉरी, इस मंथ में वो RSI 50 के ऊपर है एंड एक मंथ पहले वो RSI 50 के नीचे था। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स हमको लाके दो, और वो हम लोग निफ्टी 500 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैश में भी हम लोग कर सकते हैं जिसमें सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, बट निफ्टी 500 सही है, थोड़ा सेफ रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्कैन को रन कर देंगे। स्कैन को हम लोग रन कर दिए। अब जितने स्टॉक्स भी आ रहे हैं हमारे पास, इसको फंडामेंटली चेक करना है, बट यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि मंथली बेसिस पे जो स्टॉक्स इसमें आए हैं वो जनरली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं तभी आए हैं। ठीक है, और चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है एंड मंथली बेसिस पे अभी ये ऊपर आ गया। ठीक है, अगर इसके बाद जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं सब में हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ हमको दिखेगा। तो स्टॉक्स को फिल्टर करने का अगर हम लॉन्ग टर्म में या 1 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मेथड है। हम लोग इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करेंगे जैसे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स लंबे समय तक ट्रेंड में रहने का चांसेस ज़्यादा रहेगा अगर हम मंथली में ट्राई करेंगे तो इसमें टोटल 20 स्टॉक्स हमको निकल के आते हैं। तो इन टोटल 20 स्टॉक्स को हम क्या करेंगे, अपने स्मॉल केस में ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड मंथली बेसिस पे हम जो भी वीडियो बनाएंगे, जैसे जो P&L का हम वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए बनाएंगे फ्यूचर में क्वार्टरली,
तो उस क्वार्टरली बेसिस पे इसमें जो भी हमारा अपडेट होगा, ठीक है, वो हम बना देंगे। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ 1 मिनट का काम किए हैं, 1 मिनट का। वो क्या किए हैं, RSI 50 पे मंथली टाइम फ्रेम पे फिल्टर कर दिए, इसका फंडामेंटल्स हम लोग नहीं देखें और डायरेक्टली हम लोग स्मॉल केस में डाल दिए। अब इसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये पूरे इंडेक्सेस को बीट कर सकता है या नहीं। सिंपल सिंपल तरीके से अगर इसमें फंडामेंटल देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा किया जा सकता है, बट सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे देखते हैं हम लोग कि कैसा जो है वो चलता है। तो सारे स्टॉक्स को हम लोग जो है स्मॉल केस में ऐड कर देते हैं। तो सारे स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग इक्वी वेटेज रखेंगे। इसका मतलब कि जितने स्टॉक्स हैं, 20 स्टॉक्स हैं, सब में 5-5% का जो है एलोकेशन यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल केस को सेव कर देंगे। स्मॉल केस को सेव करेंगे कि यूट्यूब RSI 50 मंथली स्मॉल केस, एंड ये 2000 अभी सितंबर 2000, वो तो डेट जो है वो दिख ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूट्यूब RSI 50 मंथली का हम लोग बना दिए एंड इसको क्वार्टरली बेसिस पे या हम लोग मंथली बेसिस पे चेक करेंगे कि क्या परफॉर्मेंस इसमें रहा। अब इसमें हम लोग इन्वेस्ट अगर करना होगा, ठीक है, जैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर आपका खुद का स्मॉल केस बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग इन्वेस्ट नाउ पे जाएंगे और ब्रोकर को कनेक्ट करेंगे तो इजीली हम लोग यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और यहाँ पे मैट्रिक्स होता है परफॉर्मेंस का। इस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स में हमको देख सकते हैं कि इक्विटी मतलब निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म किया है एंड हमारा स्मॉल केस कैसा परफॉर्म किया है पास्ट में। तो अगर हम देखें तो हमारा पास्ट में निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत अंडर परफॉर्म किया है हमारा स्मॉल केस, एंड इसका मतलब कि अगर बॉटम बनता है निफ्टी का, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसे स्टॉक्स फाइंड नहीं किए हैं जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं एंड वो कभी भी क्रैश कर सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से वैल्यू बाइंग किए हैं, ऐसे स्टॉक्स को बाई किए हैं जो वैल्यू जो एक अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं एंड अगर बुल रन स्टार्ट होता है तो बहुत शानदार जो है वो चल सकता है। बट इसमें डेफिनेटली फंडामेंटल्स चेक करना चाहिए। फंडामेंटल्स चेक करने पे ऑलमोस्ट 10 स्टॉक जो है वो मिनिमम, मतलब फंडामेंटल चेक करने से 10 स्टॉक आराम से इसमें से जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। बट हम एक सिंपल चैलेंज जो है वो यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम 5 मिनट सिर्फ दे के एक स्क्रीनर के बेसिस पे और अगर हम पोर्टफोलियो बना देते हैं तो क्या वो पोर्टफोलियो पूरे हमारे इंडेक्सेस को बीट कर सकता है या नहीं। अगर ये बीट कर देगा तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है एंड कितना स्ट्रेंथ है इस 5 मिनट में, अगर आपको राइट प्रोसेस समझ में आता है तो। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन का राइट प्रोसेस, इन्वेस्ट करने का राइट प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो राइट प्रोसेस सबसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर जो है वो कर दीजिएगा। एंड राइट प्रोसेस आपको एक्चुअल में सीखना है जो मिनिमम टाइम में आपको सीख सके, तो आप लोग हमारे कम्युनिटी में भी ऐड हो सकते हैं। अगर आप लोग फ्री में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जितने भी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बट अगर हमारे साथ अगर आप सीखना चाहते हैं कम्युनिटी में ऐड होके तो आप लोग कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। कोर्स में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पढ़ते हैं, ETF का सेक्टर रोटेशन पढ़ते हैं, सेक्टर रोटेशन से कैसे फिल्टर करके स्मॉल केस बना के कैसे हम लोग 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, मल्टी बैगर्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली इक्विटी में जितनी सारी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा इक्विटी में आपको और कुछ भी सीखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस कोर्स को इनरोल करते हैं तो। एंड लाइफ टाइम एक अर्निंग के लिए या वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये कोर्स जो है वो इनफ होगा। इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं OS। इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखने को मिला है तो कॉमेंट ज़रूर कर दीजिए एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।